निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का चौथा दिन है। प्रातःकाल के सत्संग में साधना से संबंधित बहुत सी बातें मैंने आप लोगों से निवेदन की। मैं समझता हूं जिन लोगों ने प्रातःकाल नहीं सुना है वो उसकी कैसेट सुनेंगे तब भी उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। उससे बहुत रहस्यमयी बातें मैंने उस भाव में प्रवाह में कह गया। वैदिक विज्ञान के प्रकाश में जीवन विकास की व्यवस्था को प्रतिष्ठित करते हुए प्रत्यक्ष धर्मा तत्वदृष्टा ऋषियों ने ये बात बताई कि प्रत्येक जीव स्वयं में साधक है। साधक और पूर्णत्व को प्राप्त करना उस साधक का साध्य है। और उस साध्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठतम साधन है। साधक, साधन और साध्य, इन तीनों के स्वरूप को यदि आप समझ जाएं, आप इसकी महत्ता समझ लें कि बिना साधन के साधक कभी भी साध्य तक नहीं पहुंच सकता। और जब तक साधक अपने साध्य तक नहीं पहुंचता तब तक न तो उसे कहीं विश्राम मिलेगा, न तो शांति मिलेगी, न तो नित्य सुख मिलेगा। इस सत्य का बोध होने पर आप अपने इस मनुष्य शरीर की गरिमा महिमा को सही मायने में समझ पाए। भगवान का जो कथन है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, यह साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, इसके यथार्थ की अनुभूति आपको तब होगी जब आप अपने अंतर में टटोल कर देखें। तत्व विज्ञान की दृष्टि से जो अभिलाषा बिना पूर्ण किए कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से मिटाई न जा सके, वह अभिलाषा जीव के साध्य का स्वरूप बताई गई। इस जीव रूपी साधक का साध्य क्या है? का जिस अभिलाषा को आप बिना पूर्ण किए किसी भी प्रकार से मिटाने में समर्थ न हो, वह अभिलाषा ही आपके अभिष्ट का स्वरूप है। रामचरितमानस में उस अभिलाषा को लालसा कहा गया है। लालसा, अब वो अभिलाषा क्या है? आप जो भी कर्म करते हैं सवेरे से शाम तक, बच्चेपन से लेकर मृत्यु पर्यंत,
सारे कर्मों का प्रयोजन केवल 3 भागों में बांटा जा सकता है। या तो आप अज्ञान से बचने के लिए काम करते हैं, या आप अभाव से मुक्त होने के लिए काम करते हैं, या आप मृत्यु से बचने के लिए काम करते हैं। 3 अज्ञान, अभाव और मृत्यु, यही 3 मनुष्य के जीवन में दुख का संचार करते हैं। इसकी जगह पर आप चाहते क्या हैं? ज्ञान, भाव और अमृत। और ज्ञान की प्राप्ति आपको इसी मनुष्य शरीर से हो सकती है। भाव की प्रतिष्ठा आप इसी मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। और मृत्यु से मुक्ति आपको इसी मनुष्य शरीर से मिल सकती है। इन तीनों की पूर्ति का साधन ये मनुष्य शरीर ही है। अन्यथा आप अपने इन तीनों प्रकार की अभिप्सा को दबा तो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मिटा नहीं सकते। जैसे किसी के सर में या पांव में या शरीर में दर्द हो, तो कोई गोली खाने से वो दर्द थोड़ी देर के लिए दब तो जाएगा, लेकिन दर्द का कारण जो रोग है वो उससे मिटता नहीं है। इसी प्रकार से आप अभाव से मुक्त होने की चाह को, अज्ञान से मुक्त होने की चाह को और मृत्यु से मुक्त होने की चाह को थोड़ी देर के लिए दबा तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। इसीलिए वेद का निर्देश है, सबसे पहले अज्ञान से मुक्त होने के लिए संदेश है तमसो मां ज्योतिर्गमय। फिर अभाव से मुक्त होने के लिए संदेश है असतो मां सद्गमय। और फिर मृत्यु से मुक्त होने के लिए संदेश है मृत्युर्मा अमृतम गमय। वेद का संदेश है। अज्ञान, अभाव और मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है, किसी स्थिति में प्रिय नहीं है। और जब तक ये तीनों आपके साथ लगे रहेंगे, तब तक आप कभी सुख और शांति की नींद नहीं ले सकते। अब इन तीनों का निराकरण करने के लिए, अज्ञान का, अभाव का, मृत्यु का, इससे छुटकारा पाने के लिए आप रातों दिन प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो गलत दिशा में हो रहा है। प्रयत्न जो आप कर रहे हैं इसी से मुक्त होने के लिए। जैसे आप पैसा कमाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं भाई? आप यही कहेंगे ना कि अभाव से मुक्त होने के लिए। जो आप में कमी की अनुभूति हो रही है, आप सोचते हैं पैसा ज्यादा हो जाएगा तो मैं अभाव से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन क्या जिसके पास बहुत पैसा है वो अभाव से मुक्त हो गया? आपने कभी एनालाइज नहीं किया। पैसे की दौड़ में तो आप दौड़ पड़े, लेकिन पैसे कमाने का जो प्रयोजन है आपका, अभाव से मुक्त होने के लिए पैसा कमाना, उससे तो जिसके पास इतना पैसा है कि उसको पता ही नहीं कितना पैसा है, वो भी उस अभाव से मुक्त नहीं हुआ, तो आप कैसे हो जाएंगे? और अज्ञान से मुक्त होने के लिए आप जितना प्रयत्न करते हैं,
क्या उन प्रयत्नों से आप अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे? असंभव, क्योंकि पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जाता, ये तो आप भी जानते हैं। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, अच्छी से अच्छी किताबें खरीदी जा सकती हैं, पूरी लाइब्रेरी आप बना सकते हैं अपने घर में, लेकिन क्या उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए? असंभव। इसी प्रकार से आप अपने को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या सब कुछ करते हुए आप मृत्यु से बच जाते हैं? कोई नहीं बचा तो आप कहां से बचेंगे? असंभव है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या शास्त्र कहता है? क्या उपाय है? बहुत महत्व की बात है। एक बात, यदि अज्ञान, अभाव और मृत्यु आपके आत्मा का सहज धर्म होता तो उससे कभी आपको अलग होने की चाह ही न होती। ये तत्व विज्ञान का सिद्धांत है कि जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं वो आपका सहज स्वभाव नहीं है, सहज धर्म नहीं है। कि कोई अपने सहज धर्म से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। क्या अग्नि कभी दाह से मुक्त हो सकती है? क्या वायु कभी गति से मुक्त हो सकता है? क्या जल कभी रस से मुक्त हो सकता है? क्या पृथ्वी कभी गंध से मुक्त हो सकती है? क्या आकाश कभी साउंड से मुक्त हो सकता है? असंभव, impossible, because all these are property of these five primordial elements. ये जो कुछ है, देविया क्षमा करना, कल मेरे को देविया कह रही थी कि स्वामी जी जब आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। अब हम क्या करें, आदत खराब हो गई है विदेशों में रहते रहते। और हम ही नहीं बोलते, हमारी शिष्या कृष्णकांता जी तो हमसे भी ज्यादा बोलती रहती है, क्योंकि अमेरिका में रहती है ना, ये भूल जाती हैं कि अमेरिकन से बात कर रही है या इंडियन से। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं तो लेकिन याद रखो, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं आपकी हिंदी समझ में नहीं आई, बड़ी टफ थी। उनको टफ तो मालूम है, कहते बड़ी टफ हिंदी थी, समझ में नहीं आई। तो हम कहा जब टफ मालूम है तो मैं आपको अंग्रेजी में समझा दिया करूंगा, घबराते क्यों? ये बात आप समझिए, जो जिसका गुण है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जो जिसका धर्म है, वह उससे अलग नहीं हो सकता कभी, और उससे अलग होने की उसे चाह भी नहीं हो सकती। यदि आप मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, अज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं, इसका अर्थ यह है कि ये तीनों आपके सहज साथ नहीं है, सहज धर्म नहीं है, आपके स्वभाव जन्य नहीं है। ये आगंतुक है। मृत्यु आप में बाहर से आई है, अभाव आप में बाहर से आया है, अज्ञान आप में बाहर से आया है। और पतंजलि जी कहते हैं कि जो वस्तु बाहर से आई है उसको निकाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है, बिकॉज ऑल दीज आर एलियन। ये सब विदेशी हैं। एलियन माने ये सब बाहर से आए हुए हैं, और जो कुछ बाहर से आया हुआ है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी आत्मा का धर्म है उसको दूर नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय हुआ कि आपकी आत्मा मृत्यु नहीं, अमृत स्वरूप है। आपकी आत्मा अभाव युक्त नहीं, भाव युक्त है। और आपकी आत्मा अज्ञान में नहीं, ज्ञान में है। यदि ज्ञान में न हो तो उसे अज्ञान से घृणा नहीं होगा,
यदि वो भाव में न हो तो उसे अभाव से अरुचि नहीं होगी, यदि वो अमृतत्व में न हो तो उसे मृत्यु से भय नहीं हो सकता। ये तर्क है इसके साथ। और आप लोग अपने दिन भर की क्रियाकलाप को देख लें, इन्हीं तीनों में से किसी से बचने के लिए आप सारा कर्म करते हैं। अज्ञान से बचने के लिए, अभाव से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, खाना पीना, सोना, शरीर को स्वस्थ रखना आदि सब मृत्यु से बचने के लिए करते हैं। पद पदार्थ को इकट्ठा करना अभाव से मुक्त होने के लिए आप करते हैं। और पढ़ना लिखना ये सब अज्ञान से मुक्त होने के लिए करते हैं, यही है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये दिशा सही नहीं है, करते तो वही हो। लेकिन एक बात कही है भगवान ने गीता के 15वें अध्याय, ये तंतो योगिनश्चैनम, योगी जन जो हैं वो यत्न करते हुए अपने आत्म स्वरूप को देख लेते हैं, लेकिन यतंतो अपि अकृतात्मानम, लेकिन जो अकृतात्मा है, कृतात्मा नहीं है, अकृतात्मा है, वो यत्न करते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाए। तो यत्न तो आप करते हैं, लेकिन सही दिशा में यत्न नहीं है, गलत दिशा में है। जाना है आपको दिल्ली और आप रोड पकड़ लिए अमृतसर की। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में कि जस जस चलिए दूरी तस तस निज बासन भेंट लगाओ। जितना चलते हैं उतना अपने लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं। चले कहां के लिए? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं, मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पल्ले में क्या पड़ता है? कोई मृत्यु। प्रयत्न करते हैं अभाव से मुक्त होने के लिए, लेकिन पल्ले में क्या आता है? बदले में क्या मिलता? अभाव। जिसको दूर करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं वही आपके हिस्से आ जाता है। अज्ञान से मुक्त होने के लिए आपने मेहनत की और पल्ले अज्ञान पड़ गया, क्या करेंगे? फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात समझाई, अयोध्या की प्रजा को समझाई। तो ये भी अयोध्या है जहां राम अवध, तहां ही अवध जहां राम निवास। अयोध्या कहां है? कहां जहां राम का निवास हो। तो राम तो कण कण में रमा हुआ है, क्या तो ये सारी सृष्टि अयोध्या है। तो आप लोग भी अयोध्या में रहने वाले राम के ही प्रजाजन है, इसलिए प्रभु राम के इस अमर संदेश को समझिए। वो कहते हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। यहां तक की बात कल आपको समझाई गई थी। अब आगे भगवान क्या कहते हैं वो भी सुनो। यही तन कर फल विषय न भाई। हे मेरे भाई, संबोधन कितना मधुर है। राजा के नाते नहीं, प्रजा के नाते नहीं, ये मेरा संदेश तुम लोगों को भाई के नाते। कल मैंने बताया था ना, भाई का अर्थ होता है भय हरने वाला। हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भय को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं। ये अभिप्राय है इस शब्द के पीछे। यही तन कर फल विषय न भाई। और बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, किसके लिए? कि हमें मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। भगवान कहते हैं विषय की तो बातें नहीं, ये तो हे तत्व है। फिर
इस मनुष्य शरीर से यदि स्वर्ग भी मिल जाए वो भी तुच्छ है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यदि इस मनुष्य शरीर से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो वो भी स्वल्प है, तुच्छ है, थोड़ा सा है, क्योंकि अंत में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अंत दुखदाई का अनुभव कैसे होता है भाई? किसी को ऊंचे पद पर बैठा कर और नीचे से उसकी कुर्सी खींच लो। जरा देवगौड़ा जी से पूछिए कि जब तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब तुम्हें शांति थी, या प्राइम मिनिस्टर बनने के अब बाद शांति मिले? क्या गए? इसी रूप से आपको स्वर्ग में बैठा दिया और स्वर्ग में जाते ही आपका जब पूर्ण क्षीण हो गया तो धक्का देकर नरक में ढकेल दिया, मृतलोक में ढकेल दिया। और वो जो दुख है ना वो बहुत असह्य दुख होता है। पतंजलि ने तो कहा है परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिने। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये महान दुख है। परिणाम दुख माने जिस सुख को आप भोग रहे हैं और आपको ये लगा रहे पता नहीं ये कब छिन जाएगा। जिस पद पर आप आसीन हैं आपको श्योरिटी ना हो कि मैं इस पर रहूंगा, पता नहीं कब इसके नीचे से लोग पांव खींच लेंगे, तो वो परिणाम दुख हुआ। परिणाम और ताप, और अपने एक कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन बगल वाला जो उस कुर्सी के लिए प्रयत्न कर रहा है उसका ताप हृदय में धधक रहा। और संस्कार दुख, और जब वो पद चला गया तब अब उसी पद को याद करके बैठे बैठे रोया करो, ये संस्कार दुख हो गया। तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच्य, और गुण और वृत्तियों में विरोध। कभी सतो गुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमो गुण है। वृत्तियां कभी अच्छी आ जाती है, कभी बुरी आ जाती हैं। मन माखी दो उनकी एक ही सम गति आए, क्षण पे मोहन भोग पे क्षण मल ऊपर जाए। मक्खी देखा है ना? मक्खी, अब इसको देखिए, कभी तो उल्ट करके आपने हलवा बना रखा उस पर बैठ जाएगी, और यदि कोई बदबू चीज आ गई, वहां गंदी चीज आ गई, तुरंत उठेगी वहां से उस पर बैठ जाएगी। क्या यही मन की दशा है? कभी तो अच्छे कामों की तरफ सोचने लगता है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और कभी फिर वही उस मक्खी की तरह उसी मल के ऊपर गिर पड़ता है और फिर उसी में आनंद लेने लगता है। इसलिए ये जो स्वर्ग की कल्पना है, स्वर्ग की चाह है, मरने के बाद स्वर्ग मिले, ऐसी जो आकांक्षा है, भगवान करे ये भी स्वल्प है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। क्योंकि वो अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग जाएगा तो क्या देकर जाएगा? दुख देकर जाएगा। सुख जाएगा तो अब क्या दुख देकर जाएगा? सोचो। अच्छा, दुख जब जाता है आपके पास से तो क्या देकर जाता है? कहा सुख देकर जाता है। और कहा जब सुख जाता है तो क्या देकर जाता है? दुख देकर जाता है। जब भी सुख जाएगा तो दुख देकर के जाएगा ना। इसलिए सुख अच्छा हुआ या दुख अच्छा हुआ? कल्पना कीजिए जरा। भगवान कहते हैं कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए, और मनुष्य शरीर पा करके नर तन पाया विषय मन देही। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और अपने मन को विषयों में ही लगा रखा है, वो तो उससे बड़ा अभागा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं पलटी सुधाते शठ बिसले। वो शठ हैं, मूर्ख हैं,
अज्ञानी हैं, उन्होंने अमृत को उड़ेल करके अपने प्याले को विष से भरा है। अमृत क्या है? जिसको उड़ेलते हैं और उसके बदले में प्याले में अपने विष को भरते हैं। क्या अमृत क्या है भाई? पलटी सुधाते सठ विष ले ही। अच्छा आप ये बताइए, आपने दिन भर मेहनत की, दिन भर मेहनत की, और मेहनत करते हुए आपने सायंकाल को, मजदूर की तो दिहाड़ी बनी 50, 60, 100 बेचारे, मिस्त्री है तो 100 के बजाय 150 पा गया, कोई और कमाने वाला 200 पा गया। हम कहते चलो आपने दिन भर में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ कमा लिया, कमा लिया, बिल्कुल ठीक है। अब उस करोड़ के बदले में जो आपने 8 घंटे खर्च किए हैं, 8 घंटे में दिया क्या है आपने जानते हो? उसके बदले में श्वास, श्वास। अच्छा, ये श्वास की कीमत कितनी है? 24 घंटे में आप 21,000 नॉर्मली, 1 घंटे में लगभग 900 श्वास होता है, और 8 घंटे में आपने 7200 श्वास दिए हैं। 7200। क्या 1 करोड़ रुपया दे करके आप बाजार से 7200 श्वास खरीद सकते हैं? क्या रहा है? आपसे पूछा जाए कि भाई हम 1 करोड़ रुपया देंगे, उसके बदले में तुम्हें हमें 7200 श्वास दे दो, कैन यू बाय दैट? असंभव। ये श्वास ही आपका अमृत है, और इस श्वास को समर्पित करके बदले में क्या लिया आपने? विषय रूपी विष। कितनी सरल सी बात है। क्योंकि जिस समय आप विषय ग्रहण में अपने चित्त को लगाते हैं, उस समय आपकी एनर्जी व्यय होती है, आपके श्वास व्यय होते हैं, आपकी शक्ति व्यय होती है, आपकी आयु व्यय होती है। ये सब अमृत स्वरूप है, ये सुधा में है। श्वास से बड़ी और सुधा क्या होगी? उसी से आपका जीवन है। और आपने दिया क्या? अमूल्य श्वास। ये उल्टा आप पलटी सुधा, वो तो पोर किया, गिराया नीचे, उसको लगाया, और उसके बदले में क्या लिया? विष, विषय रूपी विष। तो पलटी सुधाते सठ विष ले ही। अब आपने अमृत दे करके बदले में विष लिया है। अमूल्य श्वास दे करके बदले में जो लिया है, क्या उसकी कीमत श्वास के बराबर है? यदि नहीं है तो आपको समझदार कहा जाए या अज्ञानी? बहुत अमूल्य है ये श्वास, याद रखो। इसीलिए संतों ने कहा श्वास में नाम वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। मिले हुए श्वास का दुरुपयोग मत करो। ये अमूल्य रत्न है तुम्हारे पास। इसके बदले में यदि दुनिया का वैभव भी मिलता हो तभी वो तुच्छ है, लेकिन नहीं। विषयासक्त मनुष्य अपने इस अमृत रूपी श्वास को दे करके बदले में विष रूपी विषय ले लेता है। भगवान कहते हैं, भला बताओ, नर तनु पाय विषय मन दे ही। भगवान ने हमेशा नर शब्द का प्रयोग किया है। नर शब्द का अर्थ मैंने बताया था, कल भी बताया। यहां पर हमेशा नर शब्द का प्रयोग किया, मानुष शब्द का प्रयोग किया। न रमते इति नर, यथार्थ नर शब्द जो है
ये ज्ञान का अवबोधन कराता है। मनुष्य हो करके, ज्ञानी हो करके, ज्ञान का कोष हो करके, बुद्धि का धनी हो करके, विवेक का आधार हो करके, और यदि आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि नर तन पाय विषय मन देही। विषय मन देही माने क्या हुआ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं और मन को इन्हीं को दे दिया है आपने। मन जो आपका है इसको तो परमात्मा को देना चाहिए। एक संत थे, अब तो नहीं रहे वो, बड़े अच्छे संत थे जो कभी भारत के अंग्रेजों के जमाने में पार्लियामेंट में बम फेंका गया था। उन क्रांतिकारियों में एक वो भी थे जिसमें अरविंद थे, अरविंद के साथी थे। अरविंद तो पांडिचेरी चले गए और वो जो थे वो पागल रूप में पंडित हो गए। पागल थे नहीं, अपने आप को पागल रूप में पंडित कर दिया, पकड़े नहीं गए वो। बाद में धीरे धीरे साधना में लगे और बहुत अच्छे संत बने, बड़े अच्छे विद्वान थे। बहुत प्रेम करते थे, आयु में मेरे से बहुत बड़े थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत प्यार का था। तो एक बार उन्होंने मुझे पत्र लिखा, तो पत्र जब भी लिखते दोहे में लिखते, तो जो मुझे पत्र लिखा तो उसमें क्या लिखा? वेद का उपयुक्त यह संदेश है, वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को। वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को। दो जगत को जो जगत की चीज है, दो जगत को जो जगत की चीज है, किंतु दिल तो दो उसी दिलदार। उन्होंने कहा कि दुनिया की वस्तु है तो दुनिया को दे दो, लेकिन जो तुम्हारा मन है, हृदय है, ये तो परमात्मा का है, ये उसको समर्पित करो। तुम संसार में क्यों लगा रखे हो? तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, ये मन आपका इतना मूल्यवान है, ये विषयों को सौंपने के काबिल नहीं है। आपने अपने इस महत्वपूर्ण अंग को विषयों के हवाले कर दिया है। और आप जानते हो ना, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना। भगवान कहते हैं ये प्रमथनशीला इंद्रियां जबरदस्ती मन को खींच लेती हैं, और ये प्रमथनशीला इंद्रियां मन को अपनी तरफ खींचती हैं, तो परिणाम जानते हो क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञान वायुराम। तो मन जो है वह तुम्हारी बुद्धि को खींच करके डुबो देता, क्योंकि बुद्धि नाशा प्रणशति। बुद्धि के नाश से जीवन का सर्वनाश हो जाता है। सवेरे के सत्संग में मैंने बताया था कि मन तुम्हारा मध्य में है, इसको यदि विज्ञान में आनंदमय कोष की तरफ लगा दो तो तुम आनंद ब्रह्म के साथ एक हो जाओगे। आनंद ब्रह्मणो विद्वान नाम वेद कुतचन। और यदि इस मन को
प्राणमय और अन्नमय कोष के साथ नीचे लगा दो, वे खींच करके तुम्हें विषयों में ढकेल देगा, मृत्यु के गर्भ में गिरा देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो समझदार आदमी नहीं है। नर तनु पाय विषय मन देही, जो मनुष्य शरीर को पाकर अपने मन को विषयों के हवाले कर दिया है, वो तो पलती सुधाते सठ विषले ही, वे सठ है और उन्होंने अमृत को पलट दिया, गिरा दिया और अपने प्याले को विष से भर दिया। ताही कबहू हल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। भगवान कहते हैं भला बताओ, ऐसे व्यक्ति को कोई समझदार कहेगा जो गुंजा, गुंजा जानते किसे कहते हैं? रत्ती को। रत्ती एक जंगली वस्तु है जिसके मुंह पर काला होता है और सारा लाल होता है, कहते उसे रत्ती है। ये हीरे सोने तौलने वाले उसी के अनुसार रत्ती की तौल करते हैं, इसलिए उसका नाम रत्ती है। उसको संस्कृत में गुंजा कहते हैं, ब्रजभाषा में भी गुंजा कहते हैं। अब कोई व्यक्ति उस गुंजा को, उसके बाह्य सौंदर्य को देख करके उसके बदले में पारसमणि फेंक करके और गुंजा इकट्ठा कर ले, तो उसको कौन समझदार कहे? भगवान कहते हैं संसार का विष जो है, विषय जो है, ये गुंजा के समान है और तुम्हारा जीवन जो है ये पारसमणि के समान है। ताही कबहू बल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। बहुत ही मूल्यवान है मानव शरीर, बहुत ही मूल्यवान है तुम्हारे श्वास, बहुत ही मूल्यवान है तुम्हारा मन, बहुत ही मूल्यवान है तुम्हारी बुद्धि, और इन्हीं के बल पर तुम सृष्टि के श्रेष्ठतम प्राणी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त किए हो। लेकिन रहीम खान खाना ने दोहा लिखा, अली पतंग गजमीन मृग, जरत एक एक आंच, कहू रहीम कैसे बचे जिनके लागे पांच। भौरे को एक रस का स्वाद है, गंध का। पतंगे को एक विषय का स्वाद है, रूप का। हाथी को एक विषय का स्वाद है, स्पर्श का। आली, पतंग, गज, मीन, मछली को केवल एक रस का स्वाद है, वो जो मांस के टुकड़े के। और मृगा को एक तत्व का स्वाद है, केवल शब्द का, वीणा ध्वनि सुनता है। और एक एक विषय की उपासना के नाते ये अपने जान दे देते हैं। मछली कांटे को निगल जाती है, मांस के टुकड़े के। भौरा कमल के फूल में बंद हो जाता है, उस गंध के, मकरंद के नाते। हाथी नकली हाथी के दृश्य को देख करके स्पर्श के नाते उस पर कूद पड़ता है और बंधन में पड़ जाता है। मृगा बहेलिए की बीड़ को सुन करके खड़ा हो जाता है और मृत्यु का शिकार बन जाता है। ये अल पतंग गज मीन मृग, पतंगा जलते हुए दीपक के लौ को देख करके उस पर कूद करके मर जाता है। ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक एक विषयों की गुलामी के नाते अपने जान दे देते हैं। तो रहीम खान खाना पूछते हैं, कहूं रहीम कैसे बचे जिनके लागे पांच। मनुष्य तो ऐसा प्राणी है जिनकी ये पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल है। मधुर शब्द भी प्यारा लगता है, मधुर स्वाद भी प्यारा लगता है, कोमल स्पर्श भी प्यारा लगता है,
क्या नहीं प्यारा लगता भाई? शब्द भी प्यारा, स्पर्श भी प्यारा, रूप भी प्यारा, रस भी प्यारा, गंध भी प्यारा। ये सारे पांचों विषय अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि विषम कहार मार मद माते चले न पांव बटोरा रे। इस शरीर रूपी डोला को लेकर के ये पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए जो 5 विषय हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं। कान शब्द इधर खींचता है कान को, नेत्र को रूप इधर खींच रहा है। आप जरा सोचिए तो कितनी सावधानी की जरूरत है आपको। एक नहीं अनेकों शत्रु चारों तरफ से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं और आपके इस अमूल्य जीवन रूपी धन को लूट लेते हैं और आखिर में हाथ झाड़ते हुए आप चल देते हो। कबीर की भाषा में मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाए, यही होता है ना। आए थे तो लेकर के आए थे कुछ आयु रूपी धन और चलने लगे सब यही लुटा कर चले गए। रहा क्या साथ होता? इसलिए भगवान कहते हैं ताही कबहू भले कहई की कोई गुंजा गहई परसमणि खोई। पारसमणि को खो करके माने गंवा करके, और गुंजे को बटोर लिया। गुंजा बटोरने में सारी जिंदगी लगा दी, कंकड़ पत्थर बटोरने में सारी जिंदगी लगा दी। एक संत हुए हैं आंध्र प्रदेश में, त्यागराज, बहुत अच्छे संत थे त्यागराज महाराज। भगवान के अनन्य चरणानुरागी थे, भजन गाया करते थे। भिक्षा लेकर के आते थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो चावल भिक्षे में मिलता था क्योंकि वहां लोग चावल ज्यादा खाते हैं, तो भिक्षा में चावल मिलता लेकर के आते। और एक बार उनकी स्त्री चावल और पका देती, कुछ खा लेते हो भजन कर। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उस राज्य का जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री था, उनकी ख्याति से मुग्ध होकर के उनके पास आया, उनके दर्शनों का लाभ लिया और उनके यहां आने लगा। वो बैठकर उनका भजन सुना। एक बार राजा को कोई जरूरत पड़ी, मंत्री की तलाश हुई, तो पता चला कि मंत्री साहब तो त्यागराज जी के पास गए। ये त्यागराज कौन है? क्या यहां के महान संत हैं? अच्छा, कैसे हैं वो? कहा परम विरक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, बड़े संत हैं। राजा को चाह हुई कि मैं भी दर्शन करूं। राजा ने अपने अंगरक्षकों से कहा कि मुझे भी ले चलो जहां संत त्यागराज रहते हैं। राजा आ गया। वो बैठे हुए थे अपनी झोपड़ी के आगे, अपना वीणा लेकर गा रहे थे, एक तारा लेकर के, एक तारा बजाते थे। और मंत्री महोदय बैठे मुग्ध होकर सुन रहे थे। जब महाराज आ गए तो मंत्री देखे महाराज साहब आ गए और वो आंख बंद करके गा रहे थे, तो अपनी मस्ती में थे। आ गए महाराज जी भी बैठ गए वहीं, राजा साहब वो भी आनंद लिए। जब उनका भजन समाप्त हुआ, आंख खुली, देखा तो राजा साहब बैठे हैं, तो उन्होंने अभिवादन किया। राजा साहब ने कहा कि आज मैं कृतार्थ हुआ आपके दर्शन करके। आप ऐसे महान संत मेरे राज्य में रहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन आप ऐसे संत के लिए ये शोभा नहीं देता कि आप इस झोपड़ी में रहते हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्यागराज महाराज ने कहा कि मेरे ऊपर आपकी इतनी बड़ी कृपा होगी कि मुझे इसी अपनी झोपड़ी में भजन करने का समय मिले बस।
और मैं कुछ नहीं चाहता। तो आपकी जीविका कैसे चलती है? कहा भिक्षा से। कहा तो आप कभी आकर के राजमहल से भी भिक्षा ले लिया करें। कहा ठीक है, आ जाऊंगा। राजा के आमंत्रण पर दूसरे दिन राजमहल में भिक्षा के लिए चले गए। राजा ने रानी से कहा कि त्यागराज बहुत ही महान संत है, बहुत विरक्त संत हैं, और वो भिक्षा के लिए आएंगे तो तुम ध्यान से उनको भिक्षा देना। ठीक है। जब उन्होंने जाकर वहां नारायण हरि किया तो रानी ने मोती, कुछ हीरे और चावल उनकी झोली में डाल दिया। वो लेकर चले आए। तो अब त्यागराज रोज जाने लगे वहां भिक्षा लेने। जब रोज जाने लगे तो रानी रोज वही देने लगे। जब कई दिन बीत गए तो रानी ने कहा राजा से कि तुम तो कहते थे त्यागराज बड़ा त्यागी भक्त है, वो तो बड़ा लालची है। कहा लालची कैसे? वो तो महासंत है, विरक्त संत है, झोपड़ी में रहते। अरे कहा है तो पाखंड है उसका। अब पहले दिन मैंने उसको भिक्षा में मोती हीरे चावल में डाल कर दिए, वो वैसा परच गया, रोज आता है भिक्षा लेने यहां पर। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं ऐसा होता है, रोज मैं देती हूं, रोज ले जाता है वो। महाराजा साहब ने मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा नहीं राजन ऐसा नहीं हो सकता, रानी को एक गलतफहमी है। कहा नहीं। कहा फिर चलकर अपन देख लेते हैं। महाराजा साहब, रानी साहिबा, मंत्री महोदय तीनों त्यागराज के घर पर पहुंच गए, कुटिया पर। उसमें त्यागराज तो भजन कर रहे थे और उनकी स्त्री अभी चावल पका रही थी। सायंकाल का समय था। जब वहां पहुंचे और उनको पकाने में व्यस्त देखा तो मंत्री महोदय ने पूछा कि देवी अभी तक तुम भगवान का भोग नहीं लगाए? कहा मैं क्या करूं, संत जी कहीं भिक्षा में जाते हैं, कोई भले आदमी इनके भिक्षा में कंकड़ पत्थर डाल देता है, एक एक चुनने में मुझे इतनी देर लग जाती है कि मैं समय से भोजन बनाकर भगवान को भोग भी नहीं लगा पाती। कहा कंकड़ पत्थर डाल देता? बोले हाँ। कहा वो कंकड़ पत्थर कहां है? कहा वो कूड़े खाने में पड़ा होगा वहीं। महारानी और महाराजा साहब मंत्री के साथ साथ गए। तो हमारे यहां घूर कहते हैं जिसे ना, कूड़े खाना, पंजाबी में कुछ कहते हैं रूढ़ी, रूढ़ी कहते हैं। तो जब वहां गए रूढ़ी में देखा तो वहां सारे हीरे मोती वहां पड़े उसी में। रानी ने देखा, राजा ने देखा, उनको अपने ऊपर पश्चाताप आया, आकर के संत के चरणों में गिर गए। महारानी ने उस देवी से क्षमा मांगी कि वो मूर्ख दुष्ट मैं हूं जो आपको इतना कष्ट देती रही, हमें क्या पता था कि आप हीरे को मोती को कंकड़ पत्थर समझ करके टूड़ी में फेंक गए। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिसकी दृष्टि में इन कांच के टुकड़ों का मूल्य नहीं है, जिनकी दृष्टि में इस पत्थर के टुकड़ों का मूल्य नहीं है, जिसकी दृष्टि में समलोटास्म कांचन, कांच सोना और मिट्टी बराबर है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, वो जानते हैं कि संसार का विषय जो है वह गुंजा के समान है, व्यर्थ है, मूल्यहीन है। उसके बदले में मैं भला पारसमणि जो हमारे पास है, हमारे श्वास के रूप में, हमारी आयु के रूप में, हमारे मन बुद्धि के रूप में, उसको मैं इसके बदले में क्यों समर्पित करूं? लेकिन संसार उसी रास्ते पर चलता है।
ये विराट की बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, भगवान ने समझा रहे हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि राम राज्य की प्रजा जो थी वो दरिद्री नहीं थी, ना संपन्न थी, लेकिन उस संपन्नता में उसे आसक्ति नहीं थी। संपत्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, वैभव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संपत्ति के लिए पागल हो जाना, संपत्ति पा करके और पागल हो जाना, ये बुरी बात है। भगवान यही समझा रहे हैं। ताही कबहू भल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। पारसमणि को खो करके उसके बदले में गुंजा रूपी विषय इकट्ठा करना, ये मनुष्य के लिए शोभनीय नहीं है, अशोभनीय। आगे भगवान इस मनुष्य शरीर की ओर महत्ता बता रहे हैं। आकर 4,84,000 4 खान हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। कुछ जीव अंडे से पैदा होते हैं, कुछ जीव पिंड से पैदा होते हैं जैसे मनुष्य, पशु आदि। कुछ जीव पृथ्वी से निकलते हैं, उद्भिज से कहते हैं, और कुछ स्वेदज जो पसीने से पैदा हो जाते हैं। ये 4 प्रकार की योनियां हैं, और इसमें ये 4 प्रकार के यानी उत्पत्ति स्थान है, और इसमें 84 लाख योनियां हैं। हमारे पूर्व के ऋषियों ने इन 84 लाख योनियों की गणना की। स्थावर विस्तेर लक्षम, ये स्थावर जो है ये 20 लाख योनियां है स्थावर की। स्थावर विस्तेर लक्षम जलजम च 9 लक्षकम, और जलीय जीवों की 9 लाख योनियां हैं जो जल में रहते हैं। कृमश्चरुद्र लक्षम च, और कीड़े मकोड़े ये जो हैं 11 लाख योनियां हैं।